देखिए, दोपहर 2 बजे तक मतगणना में कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन लोकसभा क्षेत्र से एक एक करके 40 लोकसभा पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन प्रत्याशी 2 बजे तक सबसे आगे चल रहा है। तो देखिए, गया से शुरुआत करते हैं। गया से आगे चल रहे हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी। 1 लाख वोट से आगे चल रहे हैं जीतन राम मांझी। तो दूसरे नंबर पर गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन 91,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो गया से जीतन राम मांझी 1 लाख वोट से आगे हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो दूसरी तरफ गोपालगंज में भी एनडीए के उम्मीदवार जेडीयू से 91,000 वोट से आगे चल रहे हैं। उसके बाद भागलपुर से अजय कुमार मंडल, जो कि नीतीश कुमार के पार्टी से हैं, जदयू से 57,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बक्सर से भाजपा के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी 2,434 वोट से आगे चल रहे हैं। तो वहीं दरभंगा से भाजपा के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर 1,48,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर आपको 40 लोकसभा सीट पर हम आपको बताएंगे दोपहर 2 बजे तक का रुझान। औरंगाबाद से आरजेडी के उम्मीदवार अभय कुमार सिन्हा 32,486 मत से आगे हैं। तो वहीं बांका से जदयू के गिरिधारी यादव वहां से 57,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो वहीं बेगूसराय से अब गिरिराज सिंह ने बढ़त ली है और 42,473 वोट से गिरिराज सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अररिया से भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह 26,000 मत से आगे चल रहे हैं। तो वहीं आरा से आरके सिंह, जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वह हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आरा से सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद 30,000 वोट से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे हैं 30,000 वोट से। अब देखिए, बात करें मधुबनी की। मधुबनी से भाजपा के उम्मीदवार अशोक कुमार यादव 33,783 मत से आगे हैं। तो वहीं अब देखिए, नवादा से भाजपा के विवेक ठाकुर 19,182 मत से 19,182 वोट से आगे चल रहे हैं। तो भागलपुर से जदयू के अजय कुमार मंडल आगे चल रहे हैं। पूर्णिया की बात की जाए तो पूर्णिया से पप्पू यादव पीछे हो गए हैं दूसरे नंबर पर, और 1 नंबर पर हैं जदयू के संतोष कुशवाहा, एनडीए के प्रत्याशी हैं, लेकिन ज़्यादा मत से नहीं हैं, मात्र 5,391 वोट से संतोष कुशवाहा आगे हैं। यानी कि 5,391 वोट से पीछे पप्पू यादव हैं। तो ज़्यादा वोट की फैसला जो है वह नहीं है। तो कभी भी लोकसभा चुनाव में 5,000 वोट का कोई ज़्यादा आगे पीछे नहीं रहता है, कभी भी पप्पू यादव आगे आ सकते हैं। उसके बाद देखिए, सिवान से एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी आगे हैं, 9,000 वोट से आगे चल रही है। और हीना साहब, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वह दूसरे स्थान पर 9,088 वोट से पीछे हैं। तो सिवान में जेडीयू के उम्मीदवार यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी की जो उम्मीदवार है विजय लक्ष्मी, वह आगे चल रही है। और यहाँ से हीना साहब दूसरे नंबर पर हैं। और तीसरे नंबर पर आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी हैं। उसके बाद देखिए, वाल्मीकि नगर से जदयू के सुनील कुमार 61,750 वोट से आगे हैं। पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल 65,000 वोट से आगे हैं। और वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी 65,000 वोट से पीछे हैं। जहानाबाद से राजद के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद यादव 2,213 मत से आगे हैं। झंझारपुर से जदयू के रामप्रीत मंडल 34,000 वोट से आगे चल रहे हैं। उसके बाद सुपौल से जदयू के चंदेश्वर ठाकुर 16,528 वोट से आगे हैं। तो वहीं सारण में
रोहिणी आचार्य दूसरी नंबर पर है और भाजपा के राजीव प्रताप रूडी 14,000 वोट से आगे हैं। उसके बाद बात किया जाए हाजीपुर लोकसभा सीट की, जहां से चिराग पासवान है 52,418 वोट से चिराग आगे चल रहे हैं। मुंगेर से जदयू के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह 52,182 वोट से आगे हैं। तो देखिए 40 लोकसभा सीट का रुझान हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। मात्र 5.5 मिनट में 40 के 40 लोकसभा सीट पर कौन उम्मीदवार जीत रहा है, सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। 2 बजे तक की रिपोर्ट है, अगली रिपोर्ट 3:30 में आएगा। चैनल पर आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार एक सोच आप देख रहे हैं।